बिफोर 1 ईयर्स आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये सब माफिया की सूरत में इस मुल्क को जकड़े हुए हैं। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं यहाँ पे, कोई भी नया आता है। जब ये इन्होंने आटा, इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दी है, आटा पैकेज दिया, प्याज, आलू, हर चीज़ सस्ती है। आटा 150 रुपये किलो है और 1400 रुपये का थैला 10 किलो का आता है, तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है? अगर एक शख्स की 50,000 सैलरी हो तो वो भी अपना, वो अगर 2 उसके बच्चे हों, 50,000 सैलरी हो तो उसका घर का सर्कल नहीं चल रहा है इस वक्त। यह सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो याचियों में पड़े हुए हैं। माशाल्लाह, वो ना काफर होते भी अपनी मामदा से फायदा किया है, असी मुसलमान होते भी अपनी मामदा बेड़ा गर्क किया है, कहता कोई कर नहीं कोई सकता। ये मतलब कि पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह पाक ने बनाया है, तो उन्हें मालिक दी खालिक दी हुकूमत हिकमत के नाल बने। इन्हू किन्ने मर्जी चोर लुटन आ जान, ये खत्म था जिंदगी तक नहीं हो सकता। जब आटा स्कीम आई थी, मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे, वहाँ पे जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, यकीन करें कि वो ब्लैक में आटा बेचते रहे हैं, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 800-700, वो 1100-1200 रुपये में लोगों ने, तंदूर वाले हो गए या कोई भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो आटा जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरी आंखों के सामने यकीन करें 1200-1300 में 50-50 तोड़े पुलिस वालों ने गायब किए हैं, हुकूमत के लोगों ने गायब किए हैं। वो जो है अपने मुल्क के अवाम के लिए बेहतर स्कीमें बना सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है। वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट, वो उसमें मुदाखलत नहीं करती, वो उनकी लॉन्ग टर्म पुलिसें चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अदरीस। अदरीस साहब, क्या करते हैं आप? मैं फूड पॉइंट का काम, मेरा फूड डिलीवर करता हूँ लोगों को। ज़बरदस्त। अच्छा, आज हमारा टॉपिक भी जो है फूड से रिलेटेड ही है। क्या कहेंगे, दिन ब दिन खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। वन कि अगर हम आटे की बात करें तो आटा भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। देखें जी, इस पे हम क्या बात करें, 1000 दफ़ा बात की लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है इस मुल्क में। इनकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है। आटे की बात करें तो लास्ट टाइम बिफोर 1 ईयर्स आप 2 ईयर्स चले जाए, 20 किलो वाला आटा 760 रुपये का था या 1000 रुपये का था। अभी 20 किलो वाला आटा 2900 रुपये का ब्लैक में लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये सब माफिया की सूरत में इस मुल्क को जकड़े हुए हैं। ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं यहाँ पे, कोई भी नया आता है। जब ये इन्होंने आटा, इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दी है, आटा पैकेज दिया, प्याज, आलू, हर चीज़ सस्ती है। हमारा और उनका मुकाबला, हमें भी आगे होना चाहिए, वो भी आगे हैं तो हमें भी आगे होना चाहिए। उनकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट है अदर कंट्री में, हमारी रिस्पेक्ट किसी कंट्री में भी नहीं। हमारी डी वैल्यू करेंसी डे बाई डे हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं है, तो कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये इन्होंने फोक के कहते हैं जी फोक है, डस्ट है, तो 3 दिन की ये छुट्टी दे रहे थे, तो छुट्टी ये दे दें हमें, हम तो चाहते 1-2 माह के लिए हमें छुट्टी दे दें। लॉकडाउन लग रहा है 3 दिन के लिए, लाहौर को, पंजाब को बंद किया जा रहा है। हमें 3 माह की छुट्टी दे दें, हमें घर बैठे कोई पॉलिसी भी देना, हमें 3 माह की सैलरी दे देना, हमें मुलाजम रख लें अपना, हम घर बैठ जाते हैं। हम अपने कैसे सरवाइव करेंगे? ये गरीब लोग हैं सभी, ये दिहाड़ीदार हैं, किसी की 500, किसी की 700, किसी की 800। अब 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, मुझे बताया इस मुल्क में क्या बनता है? कुछ बनता है? क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। हमने करना है तो खाना है। सर, हर मुल्क अपनी आवाम के बारे में सोचता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी आवाम के लिए नहीं सोचता, अपने लिए सोचता है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये सभी चोर हैं, इसीलिए ये ऐसे ही हो रहा है इस मुल्क में। सभी चोर हैं, सब चोर हैं। खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, कोई फजलुर रहमान, किसी को भी, जितने भी लोग हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी की हम वो नहीं करते, किसी की बदखोई नहीं करते, लेकिन हमारी आवाम के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इनको ख्याल नहीं है। इनको ख्याल तब आए कि ये बिल पे करते हो, इनको ख्याल तब आए ये रेंट घर का पे करते हो, इनको ख्याल तब आए कि इनकी ग्रॉसरी कोई बाय करता हो, क्योंकि इनको तो हर चीज़ फ्री है। आर्मी का टोटल फ्री है, गवर्नमेंट का टोटल जितने लोग हैं ये कुछ पे करते ही नहीं है। ये माफिया की सूरत में, शोरूम इनके अपने हैं। मुर्गी अगर महंगी होती तो ये सारा माफिया की सूरत में है। ये मुर्गी जब सस्ती करनी हो सस्ती कर देते हैं, महंगी करनी हो महंगी कर देते हैं। प्याज, अभी आप प्याज पे चले जाएँ, जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, सपोज अभी 500 रुपये, 100 रुपये किलो प्याज है। आलू देख ले, 600 रुपये धड़ी है आलू का रेट जो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 120 रुपये अबव आलू का रेट है। मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, आपने देना अब कि जिसकी 500 या 600 रुपये दिहाड़ी है वो कैसे अफोर्ड करेगा घर का? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो लोग सर खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों समेत नहर में छलांग लगा देते हैं कि भाई घर का किराया दें, घर का राशन खरीद के लाएं, बिजली के बिल अदा करें। क्या क्या करे अब आवाम? अब आपने बात की आवाम को रिलीफ देने की, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने एक भारत आटा स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आवाम को
27.5 रुपये पर केजी आटा मिलेगा, यानी 275 रुपये का 10 किलो आटे का तोड़ा, 60 रुपये किलो दाल और 25 रुपये के किलो प्याज। क्या कहेंगे आप उनकी स्कीम पर? वैसे ही अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में, तो आपको पता है इंडिया की सरकार ने कोरोना में ये एक स्कीम शुरू की थी, 5 किलो अनाज हर घर के हर बंदे को दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय खुदकुशी के, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने करना है तो खाना है, ये बात अंडरस्टूड है। जब तक आपकी सांस है, जब तक आप जिंदा हैं, आप करेंगे तो खाएंगे, अदरवाइज आपको कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा इस मुल्क में, ठीक है। दूसरा, आप आटे की बात करें, इंडिया ने रिलीफ दिया, इस पर क्लैपिंग करें इंडिया के लिए, आप करें क्लैपिंग। अब पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं, क्लैपिंग हमारी नहीं है। पाकिस्तान में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आटा स्कीम आई थी, मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे, वहाँ पे जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, यकीन करें कि वो ब्लैक में आटा बेचते रहे हैं, जिसकी कीमत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 800-700, वो 1100-1200 रुपये में लोगों ने, तंदूर वाले हो गए या कोई भी रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो आटा जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरी आंखों के सामने यकीन करें 1200-1300 में 50-50 तोड़े पुलिस वालों ने गायब किए हैं, हुकूमत के लोगों ने गायब किए हैं। आप पंजाब आटा स्कीम की बात कर रहे हैं? जी, पंजाब ये लॉन्च किए पीछे, जिसमें ये कहते हैं खरबों रुपये हमें नुकसान हो गया, आटा किधर गया ही नहीं, कि अपने लोग चोर हैं वही ले गए सारा आटा। गरीब को मिला कब है? गरीब को तो आटा कोई नहीं मिला। लेकिन इस मुल्क में कोई जस्टिस ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। जो जिस मुल्क, वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ पे कोई रूल्स हो, जिसमें लॉ हो, जिसमें आवाम के बारे में सोचा जाए। ये अवाम के बारे में सोच रहे, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ बनेगा वज़ीर आज़म, अब जरदारी कहता है बिलावल बनेगा वज़ीर आज़म। इनकी अपनी ही जो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, ये लोग अवाम का क्या सोचेंगे? अच्छा, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, ऐसी बात है जी? हमने हमेशा हर चीज़ अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, तो हम फिर इंडिया से क्यों ही नहीं सीख लेते कि मुल्क किस तरह चलाना है, अवाम के काम किस तरह आना है, अपनी अवाम को रिलीफ किस तरह देना है। देखिए जी, इंडिया में लॉ है, वहाँ पे कुछ असूल हैं जिसमें अवाम के, देखिए आप बाहर चले जाते हैं, सपोज आप ले लें दुबई ले लें, मलेशिया ले लें, या कोई भी कंट्री ले लें, वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, मगर उसमें उस पॉलिसीज़ में अवाम को वही चीज़ वैसे ही एज इट इज़ दी जाती है जो उनके रेट चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि महंगाई ऊपर जाए और उनके रेट भी ज़्यादा हो जाएं। वहाँ पे अवाम को, कभी आपने देखा बाहर कोई जलसा निकला महंगाई के ख़िलाफ़? कभी देखा आपने कोई हड़ताल हुई है? कभी देखा उनके टीवी पे कोई इस्तकाल केस किस तरह की खबरें चले? हम तो टीवी नहीं देखते, यकीन करें, इस चक्कर में हम तो टीवी देखने ही बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं है, यहाँ पे कुर्सी खेल रहे हैं बस, ठीक है। कुर्सी के मुकाबले में एक दूसरे के चक्कर में अवाम का बस खाना ख़राब कर रहे हैं, बस अवाम मर रही है, इनको कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको कहता हूँ, हमें आप 3 दिन की छुट्टी कह रहे हैं, हमें 3 महीने की छुट्टी दें, मगर कोई पॉलिसी निकालें, अवाम को घर बैठे पैसे दें, उनको राशन दे, उनको जो एक्सपेंस हैं 3 दिन के वो दें। वो कैसे गुजारा करेंगे? देखिए, ना मीटर बंद होगा, ना घर का खाना बंद होगा, फाका कशी तो कोई नहीं करेगा ना। आप खुद समझदार है, कैसे चलेगा निज़ाम? इमरान साहब क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की शर्ह हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अवाम रो रही है, हालो बेहाल है, मतलब रिकॉर्ड टूट गया है जिस कदर महंगाई पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। ये असल में इस तरह है कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, जो हमारे अशराफियाँ हैं, उनको फ्री पेट्रोल दिया जाता है, फ्री बिजली दी जाती है, फ्री रिसोर्स दिए जाते हैं, तो ये सारा कुछ बंद करना होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें 1.5 2 लाख पेंशन आ रही हैं, वो घर में बैठे फ्री खा रहे हैं और नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो इसकी भी एक वजह महंगाई पे पड़ती है। जितना कर्ज बाहर से लिया जाता है वो उस पर लगाया नहीं जाता, वो अपनी मर्ज़ी की स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, जिसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आवाम पे पड़ता है। अगर सर हम बात करें आटे की, तो आटा हर घर की एक बेसिक ज़रूरत है। गरीब जो है वो आटे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, ना अमीर आटे के बगैर सरवाइव कर सकता है। क्या आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम लाहौर पंजाब की बात करें, तो इस वक्त यहाँ पर आटे का क्या रेट है? आटा 150 रुपये किलो है और 1400 रुपये का थैला 10 किलो का आता है। तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है? अगर एक शख्स की 50,000 सैलरी हो, तो वो भी अपना, वो अगर 2 उसके बच्चे हों, 50,000 सैलरी हो, तो उसका घर का सर्कल नहीं चल रहा है। इस वक्त यह सूरत हाल है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो याशियों में पड़े हुए हैं। जैसे कि वो पाकिस्तान का हुक्मरान उतरता है या पाकिस्तान का कोई जर्नैल उतरता है, वो फौरी मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता है। पहले इनके सासे कुछ और होते हैं, बाद में इनके सासे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
सियासतदानों पे तो कोई केस बन जाते हैं और उसके बाद NRO देकर उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जनरलों पे कभी कोई केस नहीं बना। ना किसी अदालत में जरूरत है कि इनके ऊपर केस बना सके, और अदालतें दबाव में हैं और गवर्नमेंट भी दबाव में रहती है। ऐसी पॉलिसियाँ लॉन्च नहीं कर सकती जिससे अवाम को फ़ायदा हो। आपको पता है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने, मोदी सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए एक भारत आटा स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत भारतीयों को जो है आटा 27.5 रुपये किलो, दाल 60 रुपये किलो और प्याज 25 रुपये किलो मिलेंगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्कीम पर? ये वो जो है अपने मुल्क के अवाम के लिए बेहतर स्कीमें बना सकते हैं। उनके अंदर क्वालिटी है, वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी इस्टेब्लिशमेंट, वो उसमें मुदाखलत नहीं करती, वो उनकी लॉन्ग टर्म पुलिसें चलती हैं। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पुलिसें नहीं चलती। एक गवर्नमेंट आती है तो वो अपना टर्म पूरा नहीं करती, वो 3.5 साल बाद 3 साल बाद हटा दी जाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। और जो भी गवर्नमेंट आती है वो उस अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके आती है, लिहाजा वो आती लूट मार करने के लिए है। और जब पिछली गवर्नमेंट PDM की गुजरी है, आपको पता है 85 उसमें वजीर थे उसके, तो 85 का जो हुजूम है इतनी बड़ी कबीना का, तो क्या वो मुल्क चलाएगी? 7 रुकनी की बीना पहले मुल्क चलाती रही है। नवाज शरीफ के दौर जो 2007 का था, जो 2017 में जब नवाज शरीफ गया है तो मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, हर चीज़ ठीक थी, नॉर्मल थी, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसकी जब अनबन हो गई स्क्रीन एस्टेब्लिशमेंट से, उसको उड़ा दिया गया और फिर इमरान खान को लॉन्च किया गया। पहले इमरान खान के दौर में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन जब उसने कंट्रोल करना चीज़ें कंट्रोल में आने शुरू हुई तो उसके बाद उसके साथ भी बिगड़ गई, उसको भी हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में ना जब तक सियासी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकेगी। तो सर, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 5 या 10 सालों में भी पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सकता है। जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें तो पता ही नहीं हमारा लीडर कौन है, इस मुल्क को चला कौन रहा है। आवाम आटे के लिए मर रही है, लोग 25-30 हज़ार की नौकरियाँ करने पर मौजूद हैं, 70-70 हज़ार घर के बिजली के बिल आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो बिजली के बिल दें, घर में राशन डलवाएं, बच्चों के स्कूल की फीसिस दें, घर के अखराजात पूरे करें, किराए दें। तो आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क को स्टेबल होने में बड़े साल लग जाएंगे? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये स्टेबल होने में बहुत साल लग जाएंगे। पहली तो बात है पाकिस्तान में कैसा आइन होना चाहिए जो सब पे लागू हो। ये ना वो किसी एक इदारे पे लागू हो, किसी जनरलों पे ना लागू हो, सियासतदानों पे ना लागू हो, वो जजों पे ना लागू हो, वो गरीब बंदे पे लागू हो। जब तक सारे कानून सब के लिए एक जैसा नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी पाकिस्तान के अंदर। उसकी ये एक बड़ी वजह है। आप देखें ना, हम अपना हर चीज़ में मुआवजा इंडिया के साथ करते हैं, तो इंडिया में स्टेबिलिटी और इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ इसीलिए तो बढ़ रही है कि उनके मुल्क में जो एक लीडर है वो अपना टेन्योर पूरा करता है। नरेंद्र मोदी साहब को देख लें, उन्होंने अपने दो टेन्योर पूरे कर लिए, तीसरा टेन्योर भी उनका है। और उनके दौरे हुकूमत में आप देख लें कि इंडिया ने कितना दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, दुनिया की 5वीं बड़ी मौशत बन गया इंडिया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ये बात इंतहाई बदकिस्मती से कहनी पड़ रही है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और हम एक साथ आज़ाद हुए हैं दोनों मुल्क। तो पाकिस्तान जो पीछे से पीछे जा रहा है, एक तो इसकी बड़ी वजह सियासी स्टेबिलिटी ना होने की वजह से है, दूसरा इसमें अफसरशाही है। यहाँ पे अगर हम कोई AC लगाते हैं तो उसको हम 2 करोड़ रुपए की गाड़ी वहाँ से बाहर से मंगवा देते हैं, हालांकि उसके पास पहले ही गाड़ियाँ होती हैं। अभी पाकिस्तान में जो हालिया इनको वो मंजूर हुआ था, लोन मंजूर हुआ था, जैसे लोन उनका मंजूर हुआ तो ये कमिश्नर डिप्टी कमिश्नरों के लिए इनके लिए 2-2 करोड़ की नई गाड़ियाँ ऑफर कर दी गई। एक गरीब मुल्क जिसमें लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोगों का घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, बिजली के इतने यूनिट बढ़ा के लगाए जाते हैं, इतने बिल भेजे जाते हैं। उस मुल्क के जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर है, शराफिया है, जो उस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह याशे में पड़े हुए हैं, तो ये कैसे मुल्क तरक्की करेगा? जो कर्जा लेते हैं वो यही खा जाते हैं और बाद में मज़ीद टैक्स लगा के वहाँ पे लगाते रहते हैं। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जाती है। हमने भी सर पंजाब आटा लॉन्च किया था, क्या बना उसका? अब नज़र नहीं आता मार्केट्स में। पाकिस्तान में जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है ना, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी इस वक्त गवर्नमेंट पे आते हैं, ऊपर भी सतह पे आते हैं, वो सारे अशराफिया से आते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, वो आवाम से आते नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आम लोगों के मसाइल क्या हैं, तो उन तक आटा कैसे सही पहुँचेगा या कोई चीज़ कैसे ही पहुँचेगी। कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, अगर आटा लॉन्च किया जाता है तो वो दुकानों पे दे देते हैं, ये लोगों को देंगे। दुकानदार ऐसा करते हैं कि वो जो उनके लगे हुए रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको तो आटा दे देते हैं, और जो उनके रेगुलर कस्टमर नहीं होते उनको 8-10 थैलियाँ आटे की दे के वो भगा देते हैं और लिख देते हैं कि जी हमने ये गवर्नमेंट स्कीम का आटा दे दिया है।
अगर वो लाइनें लगाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगी जाती हैं शाम तक, तो लोगों को वहाँ पे जलील किया जाता है। और वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो तो जानने वाले होते हैं वो 2-2 3-3 4-4 थैलियाँ दे दी जाती हैं, और आम बंदे जो 3 से 4 घंटे से लाइन में लगा हुआ है उसको सिर्फ 10 किलो की एक थैली दी जाती है, और जो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है। अब बंदा काम करेगा या लाइनों में लेके आटा खरीदेगा? तो पाकिस्तान में जो आटा वगैरह लॉन्च किया गया था वो भी इतना घटिया क्वालिटी का था कि वो खाने के काबिल नहीं था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब क्या करते हैं? मैं जी सारी उम्र रिक्शा ही चलाया, अल्लाह हुक्म नाल माँ प्यो ने सताया तो रिक्शा चलाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई का क्या आलम है? अब महंगाई का आलम है भी अभी भुखे मार रहे हैं रोड ते सड़कों से लै बच्चे अपने बैठे हुए हैं। अगे एक बंदा कमादा सी ते 10 जी खांदे सी, अच्छा। हुण 10 ते 10 कमादे ने ते बाल फिर भी भुखे बैठे रोंदे पैण। पाकिस्तान में इस वक्त आटे का रेट क्या है अगर हम लाहौर पंजाब की बात करें तो? आटे का रेट तू छड्डो, तुसी ये दसो पाकिस्तान दा केड़ा हालात सही है? आटे अनुसार ते केड़ी चीज सस्ती हैगी ये तुसी दस दो मैनू। आटा हमारी बेसिक जरूरत है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। आटे तो अलावा बाजी जी आशाई जरूरत दी खान साहब ने आए ने उन्हें कोई थोड़ी महंगाई की, साड़ी वाम ने कहा महंगाई होगी 150 ਨੂੰ तेल करता, ਹੁਣ 300 ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਵਤ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਕੋ ਸਾਰਾ फौज सारी हुकूमत केड़ी सही हुकूमत है? मैंने वो दसो बाजी जी। अच्छा आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में हाँ जी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत आटा स्कीम लॉन्च की गई है, हाँ जी। जिसके तहत आवाम को 27.5 रुपए किलो आटा मिलेगा, यानी 275 रुपए का 10 किलो का आटे का बोरा मिलेगा। माशाल्लाह, वो ना काफर होते भी अपनी मामदा से फायदा किया है, असी मुसलमान होते भी अपनी मामदा बेड़ा गर्क किया है, कहता कोई कर नहीं कोई सकता। ये मतलब कि पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह पाक ने बनाया है, तो उन्हें मालिक दी खालिक दी हुकूमत हिकमत के नाल बनया है। इनू किन्ने मर्जी चोर लुटन आ जान, ये खत्म था जिंदगी तक नहीं हो सकता, तो ना ही ये होना है। मेरी भैन मैनू किसी आलम के सामने पाओ, किसी ताजर के सामने पाओ, मैं अक्खा खोलना, मैं चिट्टा अनपढ़ जहल हाँ, मैनू कुछ भी नहीं आता। कलमा 2-3 आते हैं, वही आते हैं, स्कूल नहीं मैनू आता। नहीं, जब भारत अपनी आवाम के बारे में सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोचते? ਅਸੀਂ सोच सकते हैं अपने ब्यूटी पार्लर से जाते मरियम नवाज साहब मेकअप करा सकदियां ने। हाँ जी, खान साहब अपनी तीजी शादी करा सकते हैं, यानी कि मैं उन्होंने किसी का भी नहीं। मैं अच्छा ठीक है, मैं बेनजी ना प्यार करना था, तुम दसिया देखो वो मर गई तो उन्होंने मैं भी मर गया। ठीक है, सरदारी साहब की मैं दुबई 3 महीने विजिट कराया हैं, सारी दुबई सरदारी साहब की, सारी दुबई सरदारी साहब की किराए दी हुई। ठीक हो गया। नवाज शरीफ की है साढ़े मुल्क, साढ़े ईमान ही नहीं कम, मुसलमानों ने यहूदियों ने लुट लिया है, साढ़े ईमान ही नहीं कहा। माँ प्यो अंदर UCP चले जाओ, यूनिवर्सिटियाँ चले जाओ, सिरा दल बट्टे ही नहीं है की कुछ साढ़े मुसलमानों को की रह गया? इंसानियत ही नहीं। घर का घर भुखा बैठा मसाया, असी बरोस्ट पका के खा रहे हैं। घर के कहते नवाज शरीफ साहब आए ने, उस आतिशबाजी कितनी चल गई, की कोई खर्चे हुए ने, बैनर किन्ने लग गए हैं, किन्नियां मावां भैणां चुगियां ला के बैठियां ने, किन्नियां धीआं दी शादियां होने वालियां ने, हैं उन्हां दा किसे नूं फिकर है? दसो ना मैनू। खोल के बोल चाचा, तुम्हारे भी गया किसे नहीं होना। मैनू पता आ भी जानते कोई, मेरे आपे ने नहीं आना, दूसरे ने किन्ने आने। इन्हां नहीं सुननी तेरी, मेरी किन्ने, मैं वड्डियां नहीं किसे सुनी, मेरी किसे की गरीब की सुननी हैगी। अच्छा आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क की पॉलिसियां बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए ने, अल्लाह के हुक्म नाल। साडी सब तो वड्डी फौज ही नहीं सही हैगी। अच्छा हाँ जी, साडी फौज सही होई तो सारा कुछ सही होएगा। आने ने पठान नशा लियाते ने, वो पठान कितों नशा लियाते ने? रोज का लाहौर शहर एक कंटेनर नशा विकदा, कंटेनर वो कौन लिया पे? अच्छा आपको नहीं लगता कि हमें अपने हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि मुल्क में जो महंगाई का तूफान आया हो इसे कंट्रोल किया जाए? अगर हम बात करें इंडिया की सारे मुल्कों तो साडा मुल्क पावरफुल है, लेकिन साडे मुल्क नूं कुछ चलाने वाला अच्छा इंसान मिले थे, कोई अच्छा लीडर मिले थे। सही। भुट्टो साहब आए सी, वो चंगा चलना चाहते सी, अमरीका ने फांसी लवाई था। बेबी आई सी, उन्होंने केड़ा भी चाहता उन्होंने बिले ला देंगे। असी यूती के मतहत हैं तो यूती ने साढ़े छितर मार देना, उम्मा मुसलमान तो असी मुसलमाना ने और मजीद गिरदे जाना है।